हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करें तो सबके मन में सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आता है। भारत को चलाने वाले प्रधानमंत्री एक ऐसी कुर्सी पर बैठते हैं जो अगर चाहे तो एक झटके में पूरे देश की काया पलट सकते हैं। लेकिन जब बात इनकी जिंदगी की आती है, और ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसके अलावा इनकी जिंदगी का क्या सच है और किस तरह ये यहाँ तक पहुँचे, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति बताने वाला हूँ, जो आपको नरेंद्र मोदी की जिंदगी के उन रहस्यों के बारे में बताएगा जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीराबेन के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम दामोदर दास मोदी रखा गया। लेकिन तब किसे पता था कि आगे चलकर ये पूरे भारत की सत्ता संभालने वाले हैं। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात में कुछ बच्चों ने बाल स्वयं सेवक की शपथ ली थी, जिनमें से एक 8 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी भी था। आप मोदी की शानदार पर्सनैलिटी तो देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ये बचपन से ही एक्टिंग और नाटक के दीवाने थे, जो स्कूल लेवल में कई सारे ड्रामा में भाग लेते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एनसीसी में भी शामिल थे। पर इनकी जिंदगी का सबसे हैरान करने वाला सच ये है कि ये गुजरात के वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, और इसलिए लोग कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी को खतरों से खेलने का बड़ा शौक था, तभी तो ये एक दिन अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ पकड़ लाए थे। लेकिन इनके हाथों में मगरमच्छ देखकर इनकी माँ बहुत ही ज्यादा डर गई, जिसके बाद इन्हें उसे वापस तालाब में छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का विवाह 18 साल की उम्र में हो गया, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही मोदी जी ने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जहां इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की है। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पूरी तरह से शाकाहारी और सिगरेट शराब जैसी नशीली चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा कभी भी रिश्वत ना लेना, और वो आज भी इस बात को मान रखते हैं। मोदी लगातार काम करने की वजह से प्रसिद्ध है, तभी तो गुजरात में अपने 13 साल के शासन में इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे, तब वहां पर सारे छोटे काम करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना, और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने भी शामिल है। आरएसएस के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। उन्हें शुरू से ही दाढ़ी रखना पसंद था। 1975 में आपातकाल के दौरान आरएसएस जैसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसमें मोदी सरदार का भेष बदल कर रहते थे। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कितना कमाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण साल 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका ने खुद मोदी को बुलावा दिया, और जब वो अमेरिका गए तो उनका पूरा आदर सम्मान किया गया। मोदी को कई तकनीकी चीजों का शौक है, तभी तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी कई बार ये बात बता चुके हैं कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों में पहने जाने वाली घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोवाडो की घड़ी पहनते हैं। एक घड़ी की कीमत है 39,000 से 1,90,000 तक। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रधानमंत्री जी उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनका लकी चार्म है। मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड मॉन्ट ब्लैंक का पेन इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें, मॉन्ट ब्लैंक यूएस की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम है।
अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बुफेट से लेकर कई सारे पावरफुल लोग इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, इसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास है। नरेंद्र मोदी की आंखों में आप जो चश्मा देखते हैं वो भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि इनका चश्मा इटली का नंबर 1 ब्रांड बवलगिरी का होता है। बवलगिरी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेस में भी अपने पैर जमा चुकी है। इस कंपनी के चश्मे 30 से 40 हजार में मिलते हैं। अब आप समझ रहे होंगे इनके चश्मे कितने ज्यादा हाई प्रोफाइल है। अगर मोदी जी के कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी के कपड़ों को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, जहां इनके द्वारा पहने गए कपड़े चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके कपड़ों के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है, बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में एक जेट ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद से ही नरेंद्र मोदी अपने कपड़े यहीं से सिलवाते आ रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी की वजह से इनका बिजनेस आसमान छू रहा है। पर नरेंद्र मोदी की सबसे खास बात यह है कि खुद ही अपने कपड़ों का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं और फिर इनकी पसंद के हिसाब से कपड़े बनकर तैयार होते हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह की जिंदगी जीते हैं और ये किस तरह के इंसान हैं। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के इतने लंबे चौड़े खर्चे का हिसाब कौन देता होगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की सैलरी है उसे देखकर तो नहीं लगता कि ये खुद इतनी भारी भरकम खर्चा उठाते होंगे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी पर्सनल चीजों के जिम्मेदार होते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं कि आज मोदी जी भारत के सबसे बड़े ओहदे पर यानी गवर्नमेंट के हेड की हैसियत से, इंडिया के सीईओ की हैसियत से आज मौजूद हैं। और इससे पहले भी ये 13 साल तक गुजरात के सीएम रह चुके हैं। और अगर मोदी जी की इब्तदाई ज़िंदगी की बात की जाए तो सच में किसी ने वाकई नहीं सोचा था कि ये एक गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेगा। और आज मोदी जी की मेहनत और तनदही की वजह से ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी सियासी पार्टी बनके सामने आई है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोदी जी ने जो स्ट्रगल किया वो सच में हैरान कर देने वाली है। 1950 सितंबर 1950 में ये पैदा हुए थे और आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे। वैसे इंडिया की जो मौजूदा सदर अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, मुर्मू जी शायद उनका नाम है, वो भी आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली प्रेसिडेंट बनी है। तो सच में एक नया जोड़ा देखने को मिल रहा है वज़ीर आज़म और सदर को लेके। खैर मोदी जी की बात करते हैं तो सिर्फ 8 साल की उम्र में इन्होंने, अब पता नहीं वो आरएसएस को ज्वाइन किया या सेवक बने, इस चीज़ की मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है वो कौन सा उन्होंने एजाज़ हासिल किया था। लेकिन मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि मोदी जी ड्रामे और नाटक बड़ा अच्छा खासा कर लेते हैं और ये ड्रामे नाटक आगे चल के भी उनके काम आ रहा था, क्योंकि उन्हें सियासत के ड्रामे में खुद को कामयाब करवाना था। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी। जब 2001 में वो गुजरात के वज़ीर आला बने तो उनकी माँ ने उन्हें बहुत प्यारा सबक दिया कि आपने कभी रिश्वत नहीं लेनी। और सच में सुन के अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी माँ की बात को बड़ी संजीदगी से कबूल किया। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो ये था कि ये जब गुजरात के वज़ीर आला हाउस में थे तो उस वक्त ये अपने ज़ाती काम खुद किया करते थे, जैसे कोई थोड़ी वो सफाई कर दी या अपने कपड़े धो दिए। ये बड़े एजाज़ की बात है। वीडियो में कह रहे थे कि मोदी जी खतरों के खिलाड़ी हैं, यही वजह है कि वो किसी नदी या दरिया से एक मगरमच्छ पकड़ के घर ले आए थे। वैसे कहीं मोदी जी को मछली और मगरमच्छ में कन्फ्यूजन तो नहीं हो गई थी। खैर 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी करवाई और सिर्फ 2 साल के बाद इनकी शादी ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत को या अपने धर्म को वक्फ कर दी और आने वाले वक्तों में ये बहुत कामयाब बने। इसके साथ साथ ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी शख्सियत है मोदी जी। और जो इनकी घड़ी का सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मोदी जी उल्टी घड़ी बांधते हैं, लेकिन वो उल्टी घड़ी इनका सही वक्त चला रही है। और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी पिछले 21-22 सालों को लेके अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सियासतदान का इस ओहदे तक पहुंचना, वज़ीर आज़म बनना या वज़ीर आला बनना बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है। और मोदी जी 21-22 सालों से अपने इस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। और सच में इन्होंने, उनकी कामयाबी, उनकी मेहनत की वजह से ही आज बीजेपी इंडिया की मकबूल तरीन सियासी जमात बन के सामने आ रही है, जो इंडिया की रवायती सियासी जमातों यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही है। मोदी जी मुकम्मल तौर पर शाकाहारी हैं, सिगरेट दारू से बड़ा दूर हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी छुट्टी नहीं करते। वैसे ये इतनी अच्छी बात भी नहीं है कि आप 13 सालों में एक भी छुट्टी ना करें। मोदी जी आपकी ज़रूरत है अच्छी खासी भारत को 2-4 छुट्टियां लेके कहीं ट्रिप वगैरह पे जाया करें, कहीं सैर व सियात करने जाया करें। आपका इंडिया इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है। एक दिन में 5 घंटे सोते हैं, 24 घंटों में सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं, ये बहुत कम वक्त है।
और सुबह 5:30 बजे जाग जाते हैं। वैसे ऑफिस में जाने वालों को भी 8-9 बजे जागना अच्छा खासा मुश्किल लगता है, लेकिन इंडिया का मजबूत तरीन और मकबूल तरीन सियासी रहनुमा सुबह 5:30 बजे जाग जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इन्होंने अपने 13 सालों में कोई छुट्टी नहीं की जब ये वज़ीर आला थे, और मुझे लगता है जबकि ये 8-9 सालों से वज़ीर आज़म बने लगता है तब से भी कोई छुट्टी नहीं की। हर वक्त ये मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मोदी जी के पास पेन कोई छोटा मोटा नहीं है। मोदी जी का पेन इंडिया के बड़े बड़े फैसले करता है, इसलिए उसकी कीमत भी अच्छी खासी है, तकरीबन 1.5 लाख रुपये। इसके साथ साथ मोदी जी जो ऐनक लगाते हैं उसकी कीमत तकरीबन 40,000 रुपये है, इसलिए तो मोदी जी को दूर का नज़र आ जाता है। तो सच में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था इंडिया के वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को देख के। और जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि ये सब खर्चे तो शायद उनकी तनख्वाह से पूरे ना हो सके, क्योंकि उनकी तनख्वाह 19 लाख रुपया सालाना, जो तकरीबन 1.5 लाख रुपया महाना बनती है पर मंथ की। तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल 1.5 लाख रुपये के साथ तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो फिर इंडिया जो दुनिया की तकरीबन 5वीं बड़ी इकानमी है $3.5 ट्रिलियन के साथ, वो उसकी गवर्नमेंट अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर थोड़ी बहुत सहूलियात मुहैया भी कर देती है या अपनी जेब से अपने प्रधानमंत्री पर कुछ पैसा खर्च भी कर लेती है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को शिकायत होनी चाहिए थी। और अगर जो कपड़ों की बात की, वो कपड़ों वाली बात भी बड़ी ज़बरदस्त लगी कि 79 से लेकर मोदी जी आज तक उसी ब्रांड से कपड़े सिलवा रहे हैं, और मोदी जी के कपड़े सिलवाने की वजह से वो ब्रांड का कारोबार अच्छा खासा वसी हो गया, 150 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे मोदी जी ज़्यादातर पजामे वगैरह ही पहनते हैं, या मेरा ख्याल है कि शायद हर बार ही पजामे पहनते हैं, इन्हें पेंट कोट में या दूसरे लिबास में बहुत कम देखा गया है। तो ज़बरदस्त है जी, एक गरीब इंसान का, एक मज़दूर का इतने नीचे से इतना ऊपर आ जाना, एक चाय वाले का इंडिया जैसे बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाना, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अब मोदी जी के लिए इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है कि वो इंडिया में अपनी मकबूलियत को बढ़ाते चले जाएं और हर इंडियन के दिल में अपने लिए बराबर मकाम पैदा करें। बीजेपी इस वक्त इंडिया की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है, और मैंने पिछले दिनों एक पोल किया था कि कौन सी सियासी जमात आपकी पसंदीदा सियासी जमात है, तो उसमें हैरान कुन तौर पर तकरीबन 90% लोगों ने कहा था कि वो बीजेपी से मोहब्बत करते हैं, यानी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वोट करते हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि बीजेपी तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, और उस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा फेमस करने में जो बड़ा हाथ है वो खुद नरेंद्र मोदी जी का है। तो सच में वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।